हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे अभी। ठीक है, और फिर उसके बाद ही उसी पे बेस्ड सारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है ना। ज्योमेट्री सेक्शन है ये वाला। तो इसमें जो पीछे की प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपने पैरेलल लाइंस में से रिलेटेड बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें आपको जानने को मिली थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। तो इस वजह से मैंने पहले भी बोला था कि आप उनको रिमाइंड कर लें प्लीज़। फिर भी मैं उनको अलग से नहीं बताऊँगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी में वो बता दूँगा ये चीज़ वहाँ से यूज़ हुई है। ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल, ज्योमेट्री का जितना भी होता है वो सारा यूज़ होता है। मैंने क्लास में पढ़ाते टाइम भी बताया था प्रीवियस ईयर कि ये सारी चीज़ें आगे भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, लाइन 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसके ही आप टाइप्स देखेंगे हम। ठीक है, कुछ टाइप्स। तो फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है पैरेललोग्राम का इसका ज्योमेट्री में। ठीक है, तो क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। देखिए, एक और चीज़ ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल में हम कंडीशंस डालते चले जाएंगे तो उससे वो नए नए स्पेशल टाइप के अलग अलग, जिसका पर्टिकुलर नेम हो, जैसे पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये आते चले जाएंगे। हम क्वाड्रिलेटरल में ही कुछ कंडीशंस डालते चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अपोजिट साइड पैरेलल हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल। बट अगर वही क्वाड्रिलेटरल, इसको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, वही क्वाड्रिलेटरल अगर उसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल हो जाए, ये इसके पैरेलल और अपोजिट पेयर साइड्स का ये भी है, तो ये आपस में इनके पैरेलल हो जाए, तो वही क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट हम जो लिखते हैं कुछ इस तरह लिखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम, मेन डेफिनेशन जो है पैरेललोग्राम की यही है। बाकी रिजल्ट्स बहुत सारे हैं जिससे हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, बट जो बेसिक डेफिनेशन वो यही है कि अपोजिट साइड्स जो है का जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए दोनों तरफ, ये भी और ये भी, बस बेसिक डेफिनेशन। अब और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD क्वाड्रिलेटर विच इज AB इज पैरेलल टू DC एंड ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ जाती हैं। तो देखो, जब पैरेलल वाली कंडीशन आ गई तो पैरेलल वाली जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रीवियस 7th क्लास में, जैसे कोई पैरेलल लाइन होती है और एक ऐसे ट्रांसवर्सल कट करती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। ये पेयर बनता है वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, ऐसा जो भी कुछ आता है वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी यहाँ पर, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये इधर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। राइट, ओके। तो देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू, ये ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसी से डेफिनेशन ही आई है हमारी। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चाहो तो उसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, देखिए प्रूफ के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, उसमें जो उसकी एग्जाम्स होती थी AAS, SAS, SSS, ठीक है ना, RHS, ये सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसके बेस पर हम इसको दिखा सकते हैं। तो कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो वो प्रूफ भी है इसका, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है तो वो ऑलवेज इक्वल होती हैं। ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टीज़ जरूर याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल तो हैं ही, इक्वल भी होती हैं। इधर ये इसका इक्वल हो जाएगा, तो यह देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका भी प्रूफ है। अपोजिट एंगल का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्यों होते हैं वो आपको अभी मैं समझा दूंगा यहाँ पर ओरल ही। देखो, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, देखो ये सारी चीज़ एडजेसेंट, अपोजिट, ये सब पीछे बता दिया था पिछली एक्सरसाइज में। तो ये कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अब बट ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये और ये पैरेलल, तो देखो जब ये पैरेलल होते थे तो ये और ये एंगल कैसे होते थे, को इंटीरियर, ये को इंटीरियर। जब पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। जब ये 180 होगा तो ये एडजेसेंट एंगल्स इस पैरेललोग्राम में कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री वही होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। राइट, तो अब ये पैरेलल है तो ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका भी सम 180 होगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट है
ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होंगे, ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे और ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। वही दिया एंगल ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, सी डी प्लस ए 180। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डायगनल, इसमें जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये बना दिए पैरेलल होगा, तो ये डायगनल है और एक ये डायगनल है, तो ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेट से वो ओ पॉइंट पर कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इक्वल डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ जैसे ए बी सी डी है ये, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ डी, डायगनल बाइसेक्ट। ठीक है, ईच डायगनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, हर एक डायगनल जो होता है, कोई भी पैरेललोग्राम लो और एक डायगनल ड्रॉ करो, कोई भी एक, तो वो क्या करता है, पूरे पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल, जो इक्वल ट्राइंगल है, इक्वल नहीं, इक्वल तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर देता है। मतलब एक ऐसे दो ट्राइंगल हमें मिल जाते हैं जो कि म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हेयर ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी सी सी डी ए, मैंने ए बी सी लिया तो सी डी ए लिया, मैंने ए डी सी बोला था वो सही नहीं था, सी डी ए। ठीक है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी। ठीक है, ये भी हो सकता है ए बी डी, मतलब अगर ये वाला मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ तो इधर से ये दो ट्राइंगल स्प्लिट हो गए, मतलब फिर से बना देता हूँ, तो इधर से ये दो ट्राइंगल, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है, अब आती है थ्योरम हमारी, जो इस पैरेललोग्राम पे बेसिस दे रहा 3 थ्योरम्स हैं और उनके प्रूफ भी हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम देखिए, इसमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और ईच डायगोनल बाइसेक्ट दैट पैरेलल, ये भी प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी हमने। तो इन सबका प्रूफ देखेंगे, ये आया कैसे, होता कैसे है। तो फर्स्ट देखो, हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है जहाँ पर अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बस हमें शो ये 3 चीज़ करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ये डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये फिगर इस थ्योरम का ही था। ठीक है, मैंने उसमें उसको समझा दिया था। ओके ओके, तो ये अभी हटा दो, इस डायगोनल को समझो आप, ज्वाइन। देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई भी हम प्रूफ करने जा रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें जो हम अपनी तरफ से कोई एडिटिंग करें, उसमें लाइक एडिटिंग का मतलब कोई, जैसे कोई लाइन ज्वाइन कर दी हमने, कोई पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है, उसको हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए एंड सी। इसको ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये फिगर का पार्ट नहीं था, हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, दो ट्राइंगल लिए, हमें शो क्या करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तो देखो, जो भी देखो कंडीशन क्या क्या होती थी, मैं एक बार रिवाइड करा देता हूँ। ये ए एस होती थी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एस ए एस होती थी, एस 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 होती थी, ए एस ए होती थी, और एक आर एच एस हो सकती थी, बस यही थी, इन्हीं में से कोई एक एप्लीकेबल होगी हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें एंगल 1 एंगल 2, अब यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, अपनी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पर एंगल्स के नेम दे दिए 1 2 3 4 इस तरह करके। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, वाई। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, तो ब्रैकेट में रीज़न जरूर मेंशन करना है। ठीक है ना, इन शॉर्ट रीज़न जरूर बताना है, वो चीज़ आपने लिखी है तो किस तरह है। 1 = 2 है, क्यों, एंगल 1 = 2, वाई, साफ दिख रहा है ये पैरेलल है, जब ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं कब, जब लाइन पैरेलल हो। तो यहाँ तो पैरेलल है ऑल्टरनेट एंगल्स, एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इस वजह से 1 और 2 बराबर है ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली 3 और 4, 3 4, क्योंकि ये भी तो पैरेलल ही है, देखो ये पैरेलल इस तरह, और ये कोई ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये और ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर और सेम रीजन। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 3 = एंगल 4, दो एंगल मिल गए। ठीक है, और एक साइड मिल रही है हमें, कौन सी साइड मिल रही है, ए सी = सी है। ऑर्डर का ध्यान रखना, यहाँ ए सी है तो यहाँ सी ए लिखेंगे, ए सी = सी, क्योंकि वो सेम ही है, कॉमन है, तो वो इक्वल तो होगी ही होगी, कॉमन, तो सिर्फ इतना रीजन दिया कॉमन। तो ये रूल कौन सा लगा, दो एंगल एक साइड, तो एक ए एस लगेगा, तो बाई ए एस एक्सियम दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये चीज़ देखो ट्रू हो गई 6th पार्ट की।
अब कॉन्ग्रुएंसी से होता है सीपीसीटी। जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हो जाते हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं सीपीसीटी इन शॉर्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सिंस ये ट्राइंगल अभी हमने दिखाया कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक और चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पर, क्योंकि दो एंगल नहीं है, ए एस नहीं लग रहा है, ए एस ही लग रहा है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा एंगल बीच में है। ठीक है ना, देखो ये एंगल लिया हुआ है, ये एंगल लिया हुआ है और साइड बीच में है, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड है तो ए एस ए लगेगा, ए एस नहीं लगेगा। राइट, उस थोड़ा करेक्शन देख लो, ए एस ए। ठीक है, क्योंकि साइड बीच में आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब सीपीसीटी से ए बी के कोरस्पॉन्डिंग सी डी होगा, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग सी डी इक्वल हो जाएगा, क्यों, कॉन्ग्रुएंट की वजह से, तो इक्वल हो गया। सिमिलरली ये साइड भी इसके साइड के इक्वल होगा सीपीसीटी से। देखो ये इस ट्राइंगल में बी सी इस ट्राइंगल के डी ए के बराबर होगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डी ए लिख रखा है, ए डी लिख रखा है, तो इस सीपीसीटी ब्रैकेट में रीजन बता दिया, इस वजह से ये इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ट्रू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल के लिए देखते हैं, अब यहाँ पर ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। राइट, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सीपीसीटी से ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है। ठीक है, सीपीसीटी से अब क्या करा, 1+4 ये पूरा एंगल होगा मिलकर, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया था ना 1 = 2K है और 3 = 4K। अगर इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने क्या करा है 1 = 2, 1 = 2 और 3 = 4 ऑल्टरनेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 4 को ऐड किया और देखो दोनों को ऐड किया तो LHS LHS RHS RHS ऐड हो जाएंगे, तो 1 4 पूरा एंगल ए मिल गया हमें, और सी ये 3+4 2+3 मिल गया पूरा का पूरा, 2+3 पूरा कंप्लीट एंगल सी। ठीक है, तो ये ए और सी इक्वल हो जाएंगे। ये तो डायरेक्ट हो गया, ये यहाँ से आ गया, तो हमें दोनों मिल गए, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी प्रूफ से आ गया। ठीक है, थर्ड में देखो, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर दो ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ बोला है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज सेम होते हैं, तो इनका एरियाज सेम होंगे। ठीक है, सिमिलरली बाय जॉइनिंग द बी एंड डी, जॉइनिंग बी एंड डी प्रूव दैट, अभी हम प्रूव कर देंगे, तो देयरफॉर इनका एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये यहाँ पर बाइसेक्ट दिखा रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें आपको ये ऐसे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और इसको इधर वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, वही लिखा है ज्वाइनिंग बी एंड डी वी कैन प्रूव दिस एंड देयरफॉर, इससे इनका एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि इसका और इसका एरिया सेम हो जाएगा, इधर से इनका और इनका एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जो है उसके बेसिस पर भी कर सकते हो, बट जो है एक दूसरा तरीका भी मैं आपको उससे भी इजी बता सकता हूँ कि आप ऊपर प्रूव कर सकते हो, एंगल्स प्रूव कर चुके हो, साइड्स इक्वल हैं, तो आप जो है ना ये ट्राइंगल्स लेकर चलो, क्योंकि इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर ओ पॉइंट ले लो। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, क्या रीज़न दोगे, वर्टिकली अपोजिट, क्यों, वहाँ पर जब दो लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन सेगमेंट, तो ये एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट, ये इसके वर्टिकली अपोजिट वो इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, वही सेम रीज़न, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हमें मिल जाएंगे। दो चीज़ें मिल गई, दो एंगल, और ये वाली साइड, ये साइड हमें अब हमने ऊपर प्रूफ की थी अभी, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम फर्स्ट पार्ट में, तो ये आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब आप प्रूफ कर चुके हैं। तो देखो एक साइड यहाँ पर मिल रही है और ये मिडिल में भी नहीं है, तो आपको AAS दिखाना होगा, बाई AAS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग OD के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा OB इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये OC इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो ये तो दिखाना था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए थ्योरम 2, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ तो लिखा तो ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। अच्छा, ये मैंने ये वाला प्रूफ बताया हुआ है, सॉरी, और ये यहाँ पर
बाइसेक्ट द वाला था कि मतलब दोनों को बराबर बांट देता, तो वो एरिया में बराबर बांट देता, वो ठीक दिया हुआ था वहाँ पर, राइट। तो ये भी सेम है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, ऊपर वाले पार्ट में ही बता दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सेम रीज़न वही लोगे, इन ट्राइंगल्स को लेकर चलोगे, या तो इनको ले लो या इनको ले लो। बात एक ही है, इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है ओ ए बी ये वाला लिया है, और कौन सा ओ सी डी, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, अभी अब प्रूव किया हमने, ठीक है। और क्या लोगे, ये एक एंगल लो, या तो ये एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो, ठीक है। तो ए एस से प्रूव हो जाएगा, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, और कॉन्ग्रुएंसी से ये सी पी सी टी से आप दिखा दो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना ओ ए बी, यहाँ पर आपने इन्होंने दो एंगल लिया, एक साइड लिया ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है ए एस लिखा, ठीक है, राइट। ये साइड लिए, ये साइड लिए, और दो एंगल्स लिए, तो ऐसे एस लिखो, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इन्होंने ये वाला, अगर ये वाला यूज़ करते हैं वर्टिकली अपोजिट वाला, तो ए एस से, जो कि मैंने ऊपर बताया था। और अगर आप ये एंगल और ये एंगल यूज़ करोगे, ये और ये एंगल यूज़ करोगे, और ये साइड यूज़ करोगे, तो ए एस ए, तो आप ए एस ए से इसको दिखा सकते हो। दो तरीके हैं इसको दिखाने के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। फिर सी पी सी टी से सेम है। 3 देखिए थ्योरम 3 में क्या दिया है, इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये अच्छी थ्योरम है। इससे क्या होता है, हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, तो मतलब बता सकते हैं या फिर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ है, देखो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दोनों पेयर, इधर वाले और इधर वाले दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। बट अगर उसको थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन दें कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक ही पेयर, दोनों नहीं, एक अपोजिट वाले इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, दो चीज़ें हैं, इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो इस वजह बस इतना ही काफ़ी है उस पूरे को पैरेललोग्राम शो करने के लिए, ठीक है, ओके। तो देखिए प्रूफ, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जहाँ पर ए बी और डी सी इक्वल है, ए बी और डी सी इक्वल है, और ए बी पैरेलल है डी सी के, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे, ए बी सी और सी डी ए। अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, वही ए बी इक्वल टू डी सी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम नहीं दिया है, तो ये अलग से गिवन है क्वेश्चन, इस वजह से हमने इसको यूज़ कर पाया। ए बी इक्वल टू डी सी, नेक्स्ट ए सी और सी ए कॉमन है, वही इस ट्राइंगल में है, वही इस ट्राइंगल में ए सी, ठीक है। नेक्स्ट बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो वही ये रीज़न लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 3 चीज़ें हैं, देखो ये एंगल यूज़ किया इसके बराबर, ये साइड यूज़ किया और ये साइड यूज़ किया, तो ये साइड है, ये बीच में एंगल है, तो एस ए एस, तो एस ए एस एक्सियम लगेगी यहाँ पर, ठीक है, उससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से हम क्या लिखेंगे, बी सी ए, ये एंगल इक्वल हो जाएगा डी ए सी इसके। जब ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और वो इक्वल हो जाएगा, तो साफ से देखो ये ऑल्टरनेट थे ना, तो ये पैरेलल नहीं हो जाएंगे। रिवर्स सोचो, कोई लाइन है, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी ना, सेम वही यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी पैरेलल थी, ये हमने बता दी पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल और इक्वल थी, हमने बता दी ये भी पैरेलल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट दोनों पेयर, अपोजिट बोथ पेयर अगर पैरेलल हो तो वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई हमारी पैरेललोग्राम की एक और। अब नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल में क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान रखना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर ही हम एक नई कंडीशन लगाते हैं जिससे कि वो अलग अलग रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आ जाता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ऐसी क्या कंडीशन लगाएंगे जिससे कि वो रेक्टेंगल बन जाए। तो देखो, देखिए मैंने क्या बताया कि कोई भी पैरेललोग्राम में 90 जब अगर सारे एंगल्स कर दें हम उसमें, तो वही पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, देखिए ये इस तरह यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इसके जो एंगल्स पे ध्यान दो, इसके एंगल्स अलग अलग हैं, इसके जो इधर जो मैंने
ये वाले इधर इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं एक्यूट हैं, और इधर वाले ये एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं, ठीक है। अब देखो मैं इन सबको 90 करता हूँ तो सारे 90 हो जाएंगे, या फिर एक भी 90 करता हूँ तो सारे 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं 90 पे आ गया, सारे एंगल्स मैंने 90 कर दिए, तो वही पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो एक चीज़ तो श्योर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करा, यही चीज़ मैंने रबर बैंड से समझाया हुआ है। तो ये था, ठीक है। पहले तो ये अलग अलग हैं एंगल्स, ये हालांकि इक्वल हैं बट ये तो अलग अलग है ना। अगर सबको 90 कर दो, ये सारे एंगल 90 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो सारी कंडीशन वो वाली, ये पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनफैक्ट इसमें तो चार ही हो जाते हैं, और ये सब अपोजिट पेयर, इक्वल एंड पैरेलल, वो सारी कंडीशन को होल्ड करेगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन होल्ड भी करेगा। ठीक है, आगे आप पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर देखते हैं। तो इसमें ये जो है रेक्टेंगल है, क्योंकि सारे एंगल 90 हो गए। ठीक है, अब देखो अपोजिट साइड सारी इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, तो डेफिनेटली रेक्टेंगल में भी होनी चाहिए, होंगी ही होंगी। अब देखो रेक्टेंगल में इन पर्टिकुलर, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती हैं इन जनरल, ठीक है, बट रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कैसे हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। डायगनल्स, पहले हमने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम में, कि डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट, तो वो यहाँ भी करेंगे। बट एक अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने पैरेललोग्राम लिया था, इस तरह पैरेललोग्राम लिया था। अब इसके डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स की लेंथ क्या है, अलग अलग है। इधर वाले डायगोनल की जो होगी वो ज़्यादा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जब जैसे ही हमने इसको रेक्टेंगल बनाया, तो नोट करो कि इनके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही दिया है, तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो इधर जो ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। सिस्टमैटिक इसका प्रूफ है कि वो कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसका भी प्रूफ है, चिंता मत करिए। एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, देखना। ठीक है, फिर फोर्थ डायगोनल बाइसेक्ट, वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, तो ये तो न्यू नहीं है, ये न्यू नहीं है, ये न्यू है, जो कि रेक्टेंगल में ही होता है। ठीक है, ये चीज़ तो ध्यान रखना। रेक्टेंगल जो है ना पर्टिकुलर है, पैरेललोग्राम में एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल। ठीक है, थ्योरम देखिए इस पे बेस्ड, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स आर इक्वल, ये देखो पहले थ्योरम में ही आ गया, इनफैक्ट क्वेश्चन भी है इसका। तो हमें दिखाना है कि डायगोनल इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABCD रेक्टेंगल दिया है, AC और BD डायगोनल दिए हुए हैं, हमें शो करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, और बाइसेक्ट है वो तो फिर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABC, क्योंकि हमें ये और ये दिखाना है, तो इस वजह से हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो जनरली क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हर तरह से कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे। तो ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, इधर वाला लिया है इन्होंने ABC, और इधर फिर BAD, उसी ऑर्डर में। ठीक है, ले लिया। अब इसमें BC इक्वल टू AD होगा, BC इक्वल टू AD वाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, वो तो रेक्टेंगल में भी है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है इनफैक्ट। फिर ABC ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वाई 90 है। ठीक है ना, ईच एंगल 90। AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी है ये साइड और इस ट्राइंगल में भी है ये साइड, तो कॉमन है, तो AB इक्वल टू BA। तो तीन चीज़ मिल गई हमें। अब देखो कौन सा एक्सियम लगेगा यहाँ पर, देखो ये हमने साइड यूज़ की है, ये एंगल यूज़ किया है, और ये साइड यूज़ की है, तो बीच में एंगल है, तो SAS, तो बाई SAS एक्सियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो ABC ट्राइंगल में AC है और BAD में BD है, तो वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और यही तो हमें शो करना था, डायगोनल्स आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड सेम है, आपको ये दिखाना है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो, या फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो, और फिर इसमें वही जो दो तरीके थे, थ्योरम नंबर हमारी 2 थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो, सेम प्रोसीजर। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर पे देखो मैंने पहले बता दिया, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी, सारे क्या हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखो हाँ, ये पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम आया, फिर पैरेललोग्राम में पर्टिकुलर कंडीशन डाली, रेक्टेंगल आ गया। अब हम रेक्टेंगल में पर्टिकुलर कंडीशन डालेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या डालेंगे, साफ दिख रहा है कि आर रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब यहाँ पर चारों ही इक्वल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये था रेक्टेंगल, इस तरह था रेक्टेंगल, राइट,
अब देखो अपोजिट साइड जो है डिफरेंट हैं, यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है बट वो एडजेसेंट के इक्वल नहीं है। एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल में डिफरेंट होती हैं, बट अगर चारों मैंने सेम कर दी तो चारों से तो यही क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने रेक्टेंगल में कंडीशन लगाई है, तो रेक्टेंगल की जितनी भी थी ऑल एंगल्स आर 90 और डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो सारी कंडीशन स्क्वायर में भी तो होंगी ही होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल से ही आया है ये, तो रेक्टेंगल का पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज स्क्वायर, तो अपोजिट्स, तो इसमें नया क्या है, नया बस इतना है रेक्टेंगल की चारों साइड सेम कर दी है, बाकी सारी कंडीशन रेक्टेंगल के होल्ड करेंगी, ठीक है। तो इफ़ द टू एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल में टू एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, और हमने जैसे ही इक्वल कर दी तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, बस। अब प्रॉपर्टीज़ देख लो, कुछ न्यू आ जाएंगी इसकी वजह से, बाकी सब पुरानी ही होंगी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि न्यू आ गई, ठीक है। ईच एंगल 90, जो कि रेक्टेंगल में भी थी। डायगनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी था, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल में भी था, और रेक्टेंगल में क्यों था, क्योंकि पैरेललोग्राम में था, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। तो ये इस वजह से, और डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये न्यू आ गया, ठीक है। तो डायगनल्स जो होते हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नहीं करते थे। यहाँ पर दो चीज़, ये वाली प्रॉपर्टी ये न्यू आ गई, ठीक है, स्क्वायर में ही थी। तो देखिए इसका प्रूफ, द ये थ्योरम 5 दी हुई है हमें यहाँ पर, द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो थ्योरम का प्रूफ देखिए, तो द स्क्वायर लेंगे ABCD, इसमें AC और BD इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें दिखानी है। तो फर्स्ट हम ABC ये ट्राइंगल, और इधर ये ट्राइंगल लेके चलेंगे BAD, सेम जैसे हमने रेक्टेंगल में लिया था। तो AB इक्वल टू BA कॉमन है, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD इक्वल होंगी, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो डेफिनेटली ये इक्वल होंगी, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ABC इक्वल टू BAD, ABC इक्वल टू BAD 90-90, क्योंकि ईच एंगल 90 होता है, स्क्वायर में भी लिख दिया। तो तीन चीज़ मिल गई, ये साइड, ये और ये, ठीक है ना। तो सेम SAS से, यहाँ भी हमने SAS से ही दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, पीछे वाले में। तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो तो ये CPCT, AC इक्वल टू BD। तो देखो ये कोई नया प्रूफ नहीं है, रेक्टेंगल वाला ही प्रूफ है, ठीक है ना। डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डेफिनेटली इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में भी होता है, सेम प्रूफ है रेक्टेंगल का, और इसका सेम ही प्रूफ आ गया। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या कहा है, आ स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो चीज़ मैं ऑरल बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ दे दी है, टाइप ऑफ एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। और इन पैरेललोग्राम तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डेफिनेटली ये बाइसेक्ट करेगा। चाहो तो आप अलग से भी प्रूफ कर लो, इन ट्राइंगल्स को ले लो और दिखा दो, ये CPCT से ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट आता है कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल और ये एंगल 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ट्राइंगल लेंगे AOB और COD। उन्होंने AOD लिया है, ये वाला AOD, ये दो ट्राइंगल्स लिए हुए हैं, ठीक है, AOB और ये, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो देखो ये कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, राइट। और क्या हम ले सकते हैं, देखो OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो OB इक्वल टू OD मिल गया, ठीक है। ये साइड कॉमन है और ये साइड इसके इक्वल है, तो तीनों साइड ही मिल रही है कोरस्पॉन्डिंग, तो साइड साइड साइड, तो ट्रिपल S से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्रिपल S से ये कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान से देखो, ये एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल मिलेगा, ऑर्डर सही लिखा है तो आपको पता लग जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD। और जब ये इक्वल हैं, और एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है लीनियर पेयर वाली, तो लीनियर भी है। अब हमने इक्वल तो कॉन्ग्रुएंसी से दिखा दिया, तो लेट ये भी x है, ये भी x डिग्री का है, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अब लीनियर पेयर में x प्लस एक्स क्या होता है, 180 होता है, तो 2x इक्वल टू 180, तो डिवाइड देंगे, यहाँ पर वही दिया है, तो ये करा और ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेम है ना, तो इस वजह से उन्होंने x लेके भी कर सकते थे आप, जैसे इन्होंने नहीं किया है 180, तो 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 90। तो हमें पता क्या चला कि दोनों, ये एंगल भी 90, ये भी 90, जब ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर, तो वही दिया हुआ, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आपको समझाया गया था ना 7th में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है रोम्बस। तो रोम्बस में ऐसा क्या है, तो रोम्बस में हम कुछ नहीं करेंगे, पैरेललोग्राम को लेंगे और उसमें एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एंगल्स को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ साइड्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम यहाँ दिख रहा है।
अब इस पैरेललोग्राम के एंगल्स को मैं कुछ नहीं करूँगा, बस साइड्स को इक्वल करूँगा। तो साइड्स को मैं इक्वल कर देता हूँ। अब इसके चारों साइड्स बराबर हैं, एंगल्स वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो यही रोम्बस है, इसको हम रोम्बस बोलेंगे। तो ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स आर इक्वल रोम्बस। तो देखो इसमें साइड्स जो है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। अपोजिट साइड्स पैरेलल, जो कि पैरेललोग्राम में भी होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने इसमें दिखा दिया है कि यही पैरेललोग्राम में वही कंडीशन लगाई कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी तो वो रोम्बस बना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। जैसे स्क्वायर में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे ही रोम्बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज़ होगा ये। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखो बाइसेक्ट का मतलब जो कि पैरेललोग्राम में भी करते थे, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ये प्रूफ भी है इसका, अभी देख लेंगे। फिर डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो एक और यहाँ पर उन्होंने प्रूफ दिखा दिया है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं इनके एंगल्स को। ये जैसे ये पूरा एंगल दिया था, ये पूरा एंगल ए, तो उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो मान लो 60 डिग्री का है तो 30 के हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है थ्योरम। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ पर लिया है मैं ए बी सी डी, हमने रोम्बस ले लिया जहाँ पर ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे डायगोनल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल लिया और ओ सी डी ये ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल हैं साइड्स, पैरेललोग्राम है। इनफैक्ट रोम्बस में सारों साइड्स बराबर हैं, तो हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अब ये एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए बाई ए एस ए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, अगेन ओ ए बी और ओ सी बी, ओ ए बी और ओ सी बी, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं। अभी हमने ये लिए थे, अब ये दोनों लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओ ए इक्वल टू ओ सी है, अभी दिखाया हमने, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी बी है, ए बी इक्वल टू सी बी है, अभी दिखाया, वो अभी क्या साइड है रोम्बस की, ठीक है। और ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है, तो ट्रिपल साइड, तीन साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो तो ए ओ बी ये चीज़ इसके बराबर, जैसे कि हमने अभी स्क्वायर वाले में करा था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर से हम ये दिखा देंगे कि वो इक्वल है, तो वो 90 के हो जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पर लीनियर पेयर यूज़ किया स्ट्रेट एंगल में, और ये 90 के हो गए, सेम जो अभी पिछली थ्योरम स्क्वायर वाले में करा था, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, तो ये 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करते हैं। फिर आता है ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म आपका अच्छा लास्ट सेकंड है। तो ट्रेपिज्म में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम में हमने क्या कहा था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहाँ पर बोथ पेयर, इधर से भी और इधर से भी दोनों पेयर पैरेलल होनी चाहिए, बट एक पेयर, दोनों नहीं, एक पेयर की बात कर रहे हैं, दूसरा है या नहीं है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें देखना ही नहीं है उसको, होता भी तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपिज्म, उसको हम ट्रेपिज्म बोलेंगे। एक ही पेयर है पैरेलल, ये वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर, हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि ये भी अगर पैरेलल हो गया तो वो कह दो कि नहीं भाई वो तो है ही नहीं पैरेलल, ट्रेपिज्म होगा। मतलब हर एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपिज्म होता है, हर एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपिज्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन चाहिए मुझे एक पेयर की, वो तो है ही उसमें, ठीक है। उसमें तो ज़्यादा भी है कंडीशन इनफैक्ट। देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर इट इज ट्रेपिज्म। द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपिज्म आर कॉल्ड ऑब्लिक साइड्स। जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे हैं वो ऑब्लिक साइड्स होती हैं, ठीक है। इन द ट्रेपिज्म ए बी सी डी द साइड ए डी एंड बी सी आर ऑब्लिक साइड्स। अब प्रॉपर्टीज देखिए, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है पैरेलल, तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, तो ठीक है, वो तो कंडीशन में ही आ गया था। तो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, जो अपोजिट जो एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे, जो कंजिक्यूटिव हैं एडजेसेंट, ये वाले एडजेसेंट, ये वाले नहीं, ये वाले, तो ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। साफ दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है तो ये को इंटीरियर होंगे, तो इनका सम 180 ही होगा। ये जब पैरेलल है तो ये इनका सम 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। वही लिखा टू पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, बाकी और कोई पेयर नहीं, ये पेयर नहीं लेना है,
ना ये पहनना, नॉन पैरेलल वाली की तरफ नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोसलेसिस ट्रेपेज। तो आइसोसलेसिस वर्ड से पता लग रहा है दो साइड बराबर से होता है उसका सेंस, ठीक है ना। तो इफ द टू नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए, पैरेलल हो, पैरेलल की कंडीशन में नहीं दी उसको, हमने कहा कि वो इक्वल हो जाए। देखो ट्रेपेज्म है, ये पैरेलल तो है ही, ये वाले जो है नॉन पैरेलल ऑब्लिक साइड्स हैं वो जो है आपस में इक्वल हो जाए, पैरेलल ना हो जरूरी नहीं है, तो वो आइसोसलेसिस ट्रेपेज्म हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज पैरेलल, ऑफ कोर्स दिया हुआ है। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दो पेयर एडजेसेंट एंगल्स का जो है यहाँ पर कैसा है, सप्लीमेंट्री होगा, जो कि बता दिया था वहाँ पर भी। और क्या दिया था, एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल, जो सेम बेस पर होते हैं। देखो ये एक्स्ट्रा है जो आइसोसलेसिस में है, जो कि नॉर्मल ट्रेपेज्म में नहीं होता था। जब ये आइसोसलेसिस हो जाता है तो जो बेस पर होता है, जैसे कि इसको बेस मान रहे हैं, ठीक है, तो एंगल्स ऑन द सेम बेस, ए इक्वल टू बी, ये इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको बेस मान रहे हैं तो सी इक्वल टू डी, ये इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइट। काइट वही जो पतंग इसको आप बोलते हो। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट। देखो हम काइट में क्या करते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसमें एक पेयर ये वाला एडजेसेंट साइड का लेना है, एडजेसेंट ये ध्यान रखना है, एक ये पेयर मिल गया, ये खत्म, तो बचा हुआ पेयर तो यही बचा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर, तो वो काइट बन जाता है, पतंग की तरह दिखता है इसलिए उसको हम काइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए डी यहाँ पर दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू डी सी, ठीक है, तो ये काइट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, तो प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है इन अ काइट ए बी सी डी टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी इधर, ठीक है, डेफिनेटली दिया हुआ इधर ये वाला इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, बी इक्वल टू डी, एक पेयर इक्वल होता है, कौन सा वाला पेयर, जो एडजेसेंट साइड जो कि नॉन इक्वल हैं उनके बीच जो एंगल बन रहा है इधर से और इधर से, वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बी इक्वल टू डी। ए सी और बी डी कैसे हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब ये जो डायगनल्स हैं ये इनको हम इंटरसेक्ट कराएं तो ये क्या हो जाते हैं, ए सी और बी डी म्यूचुअली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगनल दूसरे को, दोनों डायगनल नहीं, जैसे कि ये वाला डायगनल दिख रहा है, ये डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है इस डायगनल की द्वारा, इसकी वजह से, ठीक है, तो ये ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ देखो, वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट टू एंगल्स ऑफ द काइट, एक डायगनल जो है बाइसेक्ट टू एंगल्स ऑफ द काइट। अब यहाँ पर ए सी जो है ये वाला, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को और एंगल सी को। यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन में आएंगी तो समझा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आएगी आगे। वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द काइट, एक डायगनल क्या होता है, पूरी काइट को दो पार्ट में बांट देता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इनफैक्ट देखा जाए तो देखो इसको ये तो नहीं बांट रहा, साफ दिख रहा है, ये अलग तरह से दिख रहा है, ये अलग शेप में दिख रहा है, ये जो है सेम दिख रहा है, इसको हमने ये तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना था आपका ये थ्योरम है, ठीक है। फिर आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट देखो, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए एंगल बी सी डी दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बी सी डी ये सब इसमें देखो हमें क्या है, ये एंगल एक दिया हुआ है तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये एंगल 115 ही होगा। अब बचे इन दोनों इक्वल एंगल्स की बात, तो ये डेफिनेटली इक्वल तो हैं ही आपस में, बट हमें पता नहीं है तो उसको एक्सलेट कर लेंगे हम, ठीक है, एक्सलेट कर लो। और फिर सबका सम 360, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरली, तो चारों का सम 180 हो जाएगा, तो 115 प्लस एक्स प्लस 115 प्लस एक्स, सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो ये 65 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल 2 है, एंगल्स निकालने हैं इसमें भी। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ओ ए बी 32 है, ओ ए बी 32, फाइंड ए सी बी, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है, और ओ बी सी और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब हमें ऐसे क्या करना है, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इन द ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर जो दिया है ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या है, तीनों ट्राइंगल का एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो
जो है ये 32 दिया है और ये पूरा पूरा 90 है और ये हमें अननोन है, तो वही लिखा हमने सारा, सबके एंगल्स लिख लिए फुल, सी ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी 180 एंगल्स में प्रॉपर्टी। तो एक 32 है, एक 90 है रेक्टेंगल की वजह से और एक अननोन है, तो उसको हमने ये ऐड किया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया, तो ए सी बी एंगल ये पूरा हमारा निकल आया। ठीक है, अब आता है इस एंगल को निकालने की बात। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, देखिए फिगर में ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये और ये इक्वल हैं तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो साइड इक्वल होते हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो ये और ये 32 नहीं हो जाएगा। तो जब ये 32 और पूरा 90 है तो ये आप 90 में से घटा कर ये निकाल लोगे, वही लिखना है आपको। तो एंगल ए बी सी 90 दिया है, तो ए बी सी को आप दो तरह से बांट कर लिख सकते हो, ओ बी ए प्लस ओ बी सी इक्वल टू 90, और ये 92 है उसकी वजह से अभी बताया, और ये हमें निकालना है, तो घटा कर निकालो 58 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। बाकी ये क्वेश्चन एक और देख लो, बाकी फिर थ्योरम थ्योरेटिकल प्रूफ वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। ओके, 3 और देखिए। इन द फिगर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, यहाँ पर ए एंगल दिया है 70 डिग्री और सी डी बी दिया है, एंगल सी डी बी। इसमें देखो हमें निकालना है सी डी बी, निकालना है, दिया नहीं है ये वाला। तो यहाँ पर देखो ए और सी 70 होंगे दोनों, क्योंकि ये 70 और ये भी 70 होगा, रोम्बस है, अपोजिट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ सी डी बी इक्वल टू एक्स डिग्री, सी डी बी एक्स डिग्री लेट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अंदर देखो, जब ये साइड इक्वल हैं तो इसको हमने लेट एक्स किया है, तो ये भी तो एक्स ही होगा। ठीक है, और ये 70 है, तो x प्लस 70 इक्वल टू 180 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो वही लिखा है x प्लस 70 इक्वल टू 180। अब यहाँ से 2x और यहाँ से इसको घटाएंगे, 180 माइनस 70 तो 110, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 155 डिग्री। ठीक है, तो इतना ठीक है आप आज के लिए आपका, नहीं तो बड़ी हो जाएगी वीडियो फिर आपकी। ठीक है, इतना करेंगे। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसी एक्सरसाइज की। ठीक है, ओके, थैंक यू।